दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था डिज़ाइन के बारे में। आज हम जानेंगे लेआउट के ऑप्शंस के बारे में। तो आपको लेआउट पर क्लिक करना होगा। टेबल में क्लिक करने के बाद में तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन होता है। मान लीजिए मुझे नीचे और टेबल ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ टेबल की सहायता से भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको जहाँ से भी टेबल को ड्रॉ करना है बस आपको उस तरीके से ड्रॉ करना है उसको। आपको बीच में अगर एक कॉलम चाहिए तो आप बीच में क्लिक करके इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल की सहायता से हम अपनी जिस जगह पर हमें ज़रूरत है टेबल को ड्रॉ करने की वो हम इजीली कर सकते हैं। इरेजर से होता है कि आप उस टेबल को मिटा सकते हैं। आपने जहाँ भी वो टेबल ड्रॉ कर रही है आपको उसे इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। और इरेजर के बारे में अब हम जानते हैं डिलीट के ऑप्शंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं डिलीट के काफ़ी सारे ऑप्शन है। सबसे पहला है इसमें डिलीट सेल। अगर मान लीजिए आपको ये वाला सेल डिलीट करना है आपको सेल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको डिलीट पर जाना है और डिलीट सेल पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसमें लिख रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि आप इस सेल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे जो डिलीट होगा, या आप करेंगे तो आपको यहाँ से चूज करना होगा। जैसे डिलीट एंटायर रो, अगर मैं डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी रो है गोविंद गोविंद वाली, ये डिलीट हो जाएगी। अगर मैं कॉलम पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो सैलरी वाला कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो सैलरी वाले कॉलम में ही है। और रो में कौन सी में है, गोविंद वाली रो में है, तो उन दोनों को वो डिलीट कर देगा अगर मैं यहाँ से चूज करता हूँ तो मैं अभी आपको सेल डिलीट करके बता रहा हूँ। तो आपको शिफ्ट सेल अप पर क्लिक कर लेना होगा क्योंकि नीचे डेटा नहीं है। हम राइट भी लेफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में भी डेटा नहीं है, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं अप कर लेता हूँ, अप ज़्यादा सही है। तो ओके पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं वो सेल में जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा इस तरीके से ईजिली। तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही है डिलीट कॉलम का ऑप्शन। अगर मुझे कॉलम को डिलीट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हमें क्या करना होगा, डिलीट कॉलम पर जाना होगा। देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अगर हमें वो कॉलम वापस लेकर आना है तो कंट्रोल के साथ में कीबोर्ड से जेड बटन प्रेस करेंगे, यानी अंडू कर देंगे उसको, वो वापस आ जाएगा। यहाँ पर भी बटन होते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं, अंडू और रिडू। तो अंडू होता है जो भी हम कम कर देते हैं उसको वापस लेके आने के लिए। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ दोबारा से, मैंने कर दिया डिलीट कॉलम। अब देख सकते हैं वो डिलीट हो गया। अब वो मुझे वो वापस लेकर आना होगा तो यहाँ पर मैं अंडू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा, वो वापस आ जाएगा। अगर मुझे इसके दोबारा से हटाना है कि मैंने जो काम किया है वो दोबारा से वापस हो जाए तो रीडू का ऑप्शन होता है, आप इसको भी क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। तो मुझे वो कॉलम चाहिए तो मैं अंडू कर लेता हूँ और उस कॉलम को लेकर आता हूँ वापस इस तरीके से। अब आप देखेंगे अभी हमने जाना सेल डिलीट करना, फिर उसके बाद में जाना हमने कॉलम डिलीट करना। अब देखते हैं हम रो को डिलीट किस तरह। तो आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उस रो को भी डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ उस रो में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में डिलीट पर जाना होगा और वहाँ से डिलीट रो का ऑप्शन चूज करना होगा। इससे आपकी वो जो टेबल में रो है वो डिलीट हो जाएगी। आप चाहें तो बीच में से भी डिलीट कर सकते हैं किसी भी रो को। जैसे मैं रवि वाली को डिलीट करके दिखाता हूँ। मैंने रवि वाली रो में क्लिक किया, उसके बाद मैं डिलीट पर गया और डिलीट रो पर क्लिक किया। देखिए इस तरीके से वो रो डिलीट हो चुकी है। अब इसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे सामने डिलीट टेबल का। इसकी सहायता से हम पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट टेबल पर क्लिक कर दूंगा तो इससे हमारी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब मुझे वो वापस लेकर आनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल जेड प्रेस कर दूंगा या तो कीबोर्ड से, या फिर यहाँ अंडू का जो ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में, इस पर क्लिक करके इसको वापस लेकर आ सकता हूँ इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पर रो और कॉलम्स के जो ऑप्शन दे रखे हैं इनकी। इसमें सबसे पहला है इंसर्ट अबव, यानी कि अगर मान लीजिए मुझे इसके ऊपर कोई और रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रो में, उसके बाद मैं इंसर्ट अबव पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखिए ऊपर एक रो इंसर्ट होके आ गई है इस तरीके से। अगर मुझे नीचे चाहिए, मान लीजिए मैंने रोहन तक डेटा को लिख लिया है, अब इसके बाद में मैं और डेटा लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट बिलो का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी रो इसमें नीचे की तरफ इंसर्ट होती चली जाएंगी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में अगर हमें कॉलम चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने नेम तो लिखनी है पर लेकिन उसका सीरियल नंबर नहीं लिखा है, मैं सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ तो मैंने इस कॉलम पर क्लिक किया, उसके बाद में इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाएगा। मैं इस कॉलम में सीरियल नंबर वगैरह जो भी लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ इजीली इस तरीके से। ये बड़ा ही आसान हो जाएगा लिखना। तो इस तरीके से मैं इसमें डेटा को फिल कर सकता हूँ। इसके बाद में आते हैं एक राइट साइड में भी चाहिए अगर तो राइट साइड में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सैलरी तो लिख दी हमने, अब हम डिपार्टमेंट लिखना भूल गए हैं तो डिपार्टमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक कॉलम की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम उस एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे, देखिए एक कॉलम और इंसर्ट होके आ जाएगा, ये रहा।
इस कॉलम में हम जो भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने जाना रो और कॉलम के बारे में। अब जानते हैं आगे और ऑप्शंस के बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है मर्ज सेल, ये अभी डिसेबल है, ये अनेबल तब होता है जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे मर्ज सेल का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, जो बाकी की जितने भी हमने सेल सेलेक्ट किए हैं सभी को एक सेल बना देगा। अब इसमें कोई भी हम हेडिंग लिखना चाहें या कोई भी नाम लिखना चाहें या जिसका डेटा बना रहे हैं हम वो लिखना चाहें, वो हम इजीली लिख सकते हैं बड़ी आसानी। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए इस तरीके से ये मैंने एक नाम लिख दिया, इंडियन कंप्यूटर सेंटर। तो आप इस तरीके से कोई नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्प्लिट सेल का भी ऑप्शन है। अगर आपको मान लीजिए आपने एक सेल तो बना लिया, अगर आपको इसको दोबारा से तोड़ना है, दो सेल में तोड़ना है या जैसे पहले था ऐसे रखना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा स्प्लिट सेल पर, और आपको कितने कॉलम चाहिए। देखो मैं इसमें 2 रखता हूँ, रो में 1 ही रखता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा उसके बाद में आप देखेंगे इसमें 2 कॉलम बन चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको अगर एक करना है तो वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करना होगा, इससे वो दोबारा से एक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेल्स को एक भी बना सकते हैं, और जो सेल हमने एक बना लिया है उसको आप अलग अलग पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं इजीली। अब इसके बाद में एक ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल का। अगर आप टेबल को 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस टेबल में क्लिक करना होगा जहाँ से आपको टेबल को तोड़ना है और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं वो टेबल यहाँ से 2 भागों में स्प्लिट हो चुकी है, टूट चुकी है। अब देखिए हमारा कर्सर बाहर है तो वो ऑप्शन बंद हो गए, हमें टेबल में क्लिक करना होगा। इससे हमारे जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएंगे, डिज़ाइन का और लेआउट का। तो अभी हम लेआउट पढ़ रहे हैं तो लेआउट पर क्लिक करेंगे। और अभी हमने जाना है स्प्लिट टेबल के बारे में कि टेबल को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब जानते हैं सेल साइजेस के बारे में कि आप सेल को कैसे किस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑटो फिट पर जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऑटो फिट कंटेंट्स। तो अगर आपका जो कंटेंट है उसके हिसाब से आप ऑटो फिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जितना हमारा कंटेंट्स है उसके हिसाब से इसमें ऑटो फिट कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो के हिसाब से ऑटो फिट कर देगा, ये साइज बड़ा हो जाएगा इसमें। ये देखिए अब जितनी हमारी विंडो होगी, विंडो का साइज होगा उस हिसाब से इसने उसको ऑटो फिट कर दिया है। अब फिक्स कॉलम विथ, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी कॉलम की विथ के हिसाब से फिक्स रहेगा, यानी ऐसा कैसे ही रहेगा जितने हमारे कॉलम दे रखे हैं उस हिसाब से। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हाइट और विथ के भी ऑप्शन है, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी सेल्स की, मान लीजिए इस सेल की हाइट आपको ज़्यादा इस सेल की जो विथ है और हाइट है वो आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पूरी टेबल को भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैं इस टेबल की जो हाइट है उसको बढ़ाना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप देखेंगे इसकी हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं हम इसको। अब बात करते हैं विथ, विड्थ जो है उसके किस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे सैलरी दे रखी है, सैलरी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा स्पेस बचा हुआ है ये वाला। इस स्पेस को अगर हमें ख़त्म करना हो तो हम यहाँ से विड्थ को कम कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और आपको लग रहा है कि ये सेल काफ़ी छोटे हो गए तो आप इनको भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको किसी भी एक सेल में क्लिक करना होगा बस। उसके बाद में विड्थ पर क्लिक करना होगा। अब देखिए इस तरीके से इसकी जो साइज है उसको फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए इसका साइज जो आपको छोटा लग रहा है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, होम पर जाना होगा। होम पर जाने के बाद में आपको यहाँ से इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। आप जैसे चाहें उसको लेकर आ सकते हैं। क्लिक करना होगा, उसके बाद लेआउट पर जाना होगा। अभी हमने जाना हाइट और विड्थ को किस तरीके से देख सकते हैं, ये ऑप्शन भी उसी तरीके से काम करते हैं। अब बात आते हैं हम अलाइनमेंट के ऊपर। तो अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में है। अगर मैं इसको बीच में लेकर आना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सेंटर अलाइन टॉप पर क्लिक करूँगा, ये बीच में आ जाएगा। इसमें ना काफ़ी सारे ऑप्शन है, इनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट साइड में चाहिए तो राइट पर क्लिक करना है। देखिए राइट में क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, यानी थोड़ा खिसक गया ऐसे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है सेंटर के ही। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा टॉप में, इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, और इस पर क्लिक करूंगा तो ये बॉटम में आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करना है आप वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पूरी टेबल को चेंज करना है, पूरी टेबल के अलाइनमेंट्स को बदलना है तो आपको इस हैंडल पर क्लिक करना होगा, आपको पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जिस तरीके से चेंजेस करने हो वो इजीली कर सकते हैं। देखिए मुझे मान लीजिए सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे कर दूंगा। आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है इस तरीके से। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्प्लिट टेबल है, ये अलग टेबल है। इसके हैंडल अलग है, इसको आप हैंडल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप
आपको जिस तरीके से डेटा चाहिए वो आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन का भी ऑप्शन है, आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको क्लिक करना होगा, देखिए ये जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है इस तरीके से। ये अलग-अलग तरीके से चेंज होती रहेगी, आपको जिस डायरेक्शन में टेक्स्ट चाहिए वो आप रख सकते हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से, पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ सेल को। देखिए, अब टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। देखिए, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। दोबारा क्लिक किया तो देखो ऊपर की तरफ अब डायरेक्शन चेंज हो गई। और इस पे क्लिक किया तो दोबारा से जैसे पहले था ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है सेल मार्जिन्स का। आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले आपको ऊपर वाली टेबल को सिलेक्ट करना होगा कि डेटा हमारा जो है ज़्यादा वो ऊपर वाली टेबल में है। उसके बाद में आपको टेबल को सिलेक्ट करना होगा, सेल मार्जिन पर क्लिक करना होगा। मार्जिन होता है जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी है। जैसे आप देख सकते हैं 25 एज और इन सब के बीच में जो है काफ़ी कम जगह है। अगर हम ये चाहें तो ये बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे टॉप साइड में आपको कितनी जगह चाहिए आपको यहाँ पर वो टाइप करना होगा। ऐसी बॉटम में कितनी चाहिए आपको वो भी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अब इनके बीच में कितना ज़्यादा स्पेस हो गया। अब ऊपर वाइट वाइट जो लाइन देख रहे हैं ये मार्जिन की लाइन होती है, ये मार्जिन है, यानी कि हम इससे ऊपर कुछ नहीं लिख सकते, ये सिर्फ स्पेसिंग देने के लिए होता है इसमें, इस तरीके से। अब इससे अगला ऑप्शन जो है वो सॉर्ट का है। सॉर्ट होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो अब टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आपने जो टेबल बनाई है आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग, तो वो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस कॉलम पर क्लिक करना है, सॉर्ट पर क्लिक करना होगा। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद में अब ये पूछ रहा है आपको किस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो देखिए इसमें आप कर सकते हैं इंडियन कंप्यूटर सेलेक्ट किया। अभी आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो वो 1 2 3 में है। जैसे ही मैं डिसेंडिंग करता हूँ और ओके करूँगा तो वो चेंज हो जाएंगे, आप देखेंगे फिर अब वो चेंज हो चुके हैं, उल्टे हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को भी सॉर्ट कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको 1 2 3 में चाहिए तो आपको दोबारा से सॉर्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ असेंडिंग पर क्लिक करना होगा। असेंडिंग मतलब 1 2 3 इस तरीके से, और डिसेंडिंग मतलब 4 3 2 1 इस तरीके से। एक बढ़ते हुए क्रम में होता है असेंडिंग और घटते हुए क्रम में होता है डिसेंडिंग। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके का है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, क्या है। तो आपका टेक्स्ट जिस तरीके का हो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर उसके बाद में ओके पर क्लिक करना होगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं सबसे पहले हमारा 1 2 3 आ गया और जो हमने दे रखा था हेडिंग वो भी हमारी नीचे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपने जो भी टेबल बनाई है आपको उसको टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आप किस तरीके से रखना चाहते हैं उसको, टैब के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो टैब, अगर कॉमा के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो कॉमा। तो मैं मोस्टली टैब के फॉर्म में रखता हूँ तो टैब पर क्लिक करेंगे, टैब्स पर, और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो अब बिना टेबल के आ चुका है इस तरीके से। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ यहाँ से। अब क्या करते हैं दोबारा से एक बार देखते हैं कॉमा के फॉर्म में किस तरीके से दिखता है वो। लेआउट पर जाएंगे, उसके बाद में कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉमा सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो कॉमा लगने के कॉमा से सेपरेट हो चुका है अलग अलग। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये इतना सही नहीं लग रहा है पर टैब वाला जो ऑप्शन था वो ज़्यादा बढ़िया था, उसको ही रखते हैं इसमें। क्लिक करते हैं दोबारा से और लेआउट पर जाते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर जाते हैं और टैब रखते हैं यहाँ पर। आप कोई भी अदर भी रख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई और चीज़ से सेपरेट करना तो आप रख सकते हैं इसको। जैसे मैं प्लस से करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है अब वो प्लस से सेपरेट हो चुका है अलग अलग इस तरीके से। तो आप कोई अदर ऑप्शन भी यूज करके, अदर सिंबल या अदर कुछ यूज करके अदर के ऑप्शन से वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद में एक ऑप्शन होता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी का टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पर पहले एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ नीचे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर टोटल करना है तो मैं यहाँ नीचे क्लिक करूँगा और फॉर्मूलाज पर क्लिक करूँगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है, इक्वल सम। सम का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर्स को जोड़ने के लिए होता है। अब इसमें लिखा हुआ है अबव, अबव मतलब ऊपर जो सेल हैं उनका टोटल। उसके बाद में जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये इन सभी का टोटल करके इसमें बता देगा कि इनका जो टोटल बन रहा है वो कितना है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सभी आपने जाना टेबल्स के फंक्शंस के बारे में। हाँ, इस तरीके से आप टेबल को यूज कर सकते हैं, टेबल के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।